रघु की गाड़ी खराब हो चुकी थी और पास में केवल एक पुरानी हवेली ही नजर आ रही थी। अंधेरा घना हो चुका था और उसके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। हवेली खंडहर जैसी दिख रही थी, मानो कई सालों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। दरवाजा धक्का देने पर झरमराता हुआ खुल गया। अंदर का दृश्य अजीब था। पुरानी तस्वीरें झाड़ फानूस से धूल झड़ रही थी और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। रघु ने अपने मोबाइल की रोशनी से इधर उधर देखा और एक कमरे में चला गया जहां एक पुरानी सी अलमारी रखी थी। अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रघु ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने लगा, उसके कंधे पर किसी ने हल्की सी धपकी दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें से एक पुराना कटा फटा लिफाफा गिरा। लिफाफे पर खून के निशान थे। रघु ने डरते डरते उसे खोला और पढ़ा, यहाँ से भाग जाओ। जो भी यहाँ रुकता है उसे कोई नहीं बचा पाता। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। वह भागकर बाहर जाने के लिए दौड़ा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। रघु चिल्लाया, कोई है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि पीछे से कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने एक काले साए में ढकी हुई आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और रघु की ओर हाथ बढ़ाया। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो बंध गए हों। उसकी चीख गूंजती रही और हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। कहते हैं उस रात के बाद किसी ने रघु को नहीं देखा, लेकिन जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है उसे कभी कभी किसी की चीख सुनाई देती है।